हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ आज से ओपन होता हुआ दिखा, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा ऑन 28 जुलाई, डेट इज ऑन मंडे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन फ्राइडे, फिर 25 के बाद 26 और 27 को सैटरडे संडे है। ठीक है, 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 85 से 90 का प्राइस बैंड है। 166 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ दोस्तों आता हुआ नजर आया पूरा का पूरा फ्रेश इशू, करीबन 759.60 करोड़ का। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 3 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 3 रुपीज़ पर शेयर का, यानी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के ब्रिगेड होटल वेंचर्स के शेयर होल्डर्स के लिए ये एम्प्लॉय होल्डर्स के लिए फ़ायदा है ये। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ में दोस्तों कुछ इस तरीके से आईपीओ का रिजर्वेशन रखा गया है कि 71% जो ये आईपीओ है वो क्यूआईबीज के लिए है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 71% जब मैं कहता हूं तो इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। और कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, एक डिसेंट सॉर्ट ऑफ एंकर बुक आपको आती हुई देखने को मिली। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी उनको दिया गया 14.25% ऑफ द आईपीओ। इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा पोर्शन दिया जाता है, स्मॉल एचएनआई को कम। रिटेल कैटेगरी को दिया गया 9.5% इस आईपीओ का। याद रखिएगा, टोटल मिलाकर जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ में वो रहेंगे 48,301। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया है 1% ऑफ द इशू। शेयर होल्डर्स कैटेगरी को दिया गया है 4% इस आईपीओ में। जी हाँ, एक एक्स्ट्रा कैटेगरी दोस्तों जो इस आईपीओ में रखी गई है वो है दोस्तों शेयर होल्डर रिजर्वेशन। तो जिनके पास भी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर था बिफोर 17 या फिर 17 जुलाई को अगर आपके पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर था तो आप इस आईपीओ में एलिजिबल रहेंगे इन द शेयर होल्डर कैटेगरी ऑल्सो। तो आप दो कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप शेयर होल्डर में अप्लाई करिए प्लस रिटेल में, या तो शेयर होल्डर प्लस एचएनआई में। तो आपके पास दो कैटेगरीज है लगाने के लिए। अब समझते हैं यहाँ पे एक लॉट में कितना पैसा देना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक लॉट में आपको 166 शेयर्स मिल रहे हैं जिसके लिए 14,940 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिए कि अगर रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है मोर देन 1 टाइम्स, राइट, 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा लॉट लगा रहे हैं रिटेल में, मतलब रिटेल में आप 13 लॉट तक लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया फॉर 13 लॉट्स और मुझे अलॉटमेंट आता है, तो क्या मुझे 13 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा? द आंसर इज नो। सिर्फ एक लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट अलॉट होगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि 13 लॉट लगाने का कोई मतलब नहीं है। जिसने एक लॉट लगाया है उसकी भी जितनी पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने की सेम है जिसने 13 लॉट लगाया है। तो बेटर है कि सिर्फ एक ही लॉट लगाए अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाने का सोच रहे हैं। साथ में एक और बात बताता हूँ कि अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने का सोच रहे हैं और कितना लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल वहाँ पर अप्लाई करना है आपको मैक्सिमम कितना, आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर 13 लॉट्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में आपके अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी रादर देन उन लोगों की जिसने सिर्फ एक लॉट लगाया शेयर होल्डर कैटेगरी में। बिकॉज शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट होता है ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, रिटेल में होता है ऑन लॉटरी बेसिस, एचएनआई में भी लॉटरी बेसिस पे होता है। एचएनआई कैटेगरी में लगाने के लिए याद रखिएगा मिनिमम बिड होती है 14 लॉट्स के लिए 2,09,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए 9,86,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई में 67 लॉट्स याद रखिएगा मैक्सिमम है, जहां पे 10 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी है उनके द्वारा 8% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। 8% का मतलब कुछ ऐसा है कि 2,40,00,000 शेयर ऑफर किए गए थे, उसके सामने 19 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईपी कैटेगरी के द्वारा पहले दिन इस आईपीओ में अप्लाई किए गए। अब ये कोई अपने आप में दोस्तों नई बात नहीं है कि पहले और दूसरे दिन क्यूआईपी पैसा नहीं लगाते। तो फर्स्ट डे अगर आपको क्यूआईपी का सिर्फ 8% सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ खराब हो गया या फिर आईपीओ में पैसा नहीं आएगा। बात ये है कि दोस्तों हो सकता है कि जो पैसा है वो हमको आता हुआ नजर आए ऑन द थर्ड डे, हो सकता है कि डिमांड कम हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए तीसरे दिन ही पैसा आएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि अगर क्यूआईबी का पैसा नहीं आ रहा है, बाकी कैटेगरीज को देखना जरूरी है। तो जो एचएनआई कैटेगरी है वो है दोस्तों 45% सब्सक्राइब। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी करीबन 45% सब्सक्राइब हो गई है। 1,20,00,000 शेयर के सामने 53 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है। 48 करोड़ रुपीज़ अभी तक लगाए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 31% सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 72%। 80 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बिग एचएनआई को 24 लाख के लिए लगाया गया है, 22 करोड़ रुपए लगते हैं। और वहीं स्मॉल एचएनआई को 40 लाख शेयर ऑफर किए गए, 28 लाख के लिए लगाया गया जो 25 करोड़ रुपए होते हैं। यानी स्मॉल एचएनआई कह सकते हैं आपको आगे दिखती हुई नजर आ रही है फ्रॉम बिग एचएनआई। इसके बाद रिटेल पोर्शन आता है। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया, बल्कि एक्जैक्टली 2.66। इसका मतलब ये है कि आपको पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिखा है पहले दिन के अंदर। किससे? रिटेल से। अब रिटेल कैटेगरी को 80 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 2,13,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया।
रिटेल ने पहले दिन लगाए तो ओनली 192 करोड़ ही है, बट ये बात ध्यान रखिए क्योंकि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है, तो अगर ये 700 करोड़ का आईपीओ भी है तो रिटेल को तो सिर्फ 70 करोड़ ही मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल को सिर्फ 10% दिया गया है, इसलिए रिटेल कैटेगरी इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुई भी दिख रही है। अदरवाइज रिटेल ने लगाए तो 200 करोड़ से भी कम है। तो ये बात साफ है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन का फिगर हमेशा एक बात ध्यान रखिए डिपेंड करता है कि किस तरीके से आईपीओ का साइज़ भी है, राइट। उसमें रिटेल का साइज़ और छोटा है। अब आते हैं एम्प्लॉय पे। 31% दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई, 2 करोड़ रुपए एम्प्लॉय की तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं अभी तक। इसके बाद शेयर होल्डर कैटेगरी अभी तक पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाई है, बट क्लोज टू पूरा हो चुकी है 96%। 33 लाख शेयर के सामने 32 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है और शेयर होल्डर्स ने इस आईपीओ में 29 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी लगा दिए। ऐसा लगता है कि देखिए 13 गुना तो शेयर होल्डर पोर्शन सब्सक्राइब नहीं होने वाला है, यानी 13 टाइम तो सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंफर्मेशन है कि अलॉटमेंट तो आएगा ही आएगा, राइट। अब बात यही है कि कितना लॉट का अलॉटमेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, कितने एक्स्ट्रा शेयर्स बचते हैं। बट ये साफ लगता है कि 13 गुना सब्सक्राइब होना अभी मुश्किल लगता है इस सिनेरियो में। दूसरी बात, ज़्यादा शेयर होल्डर्स भी नहीं है, तो आई थिंक वो भी एक बेनिफिट है कि ज़्यादा लोग क्या हो सकता है शेयर्स ना हो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का। टोटल दोस्तों ये आईपीओ 67% विद इन फर्स्ट डे सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 289 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। देखिए आईपीओ आप कह सकते हैं 2/3 तो सब्सक्राइब हो चुका है, यानी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पहले दिन के अंदर ठीक ठाक है, ख़राब तो नहीं है, बहुत अच्छा तो है नहीं, अच्छा भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। ओवरऑल 300 करोड़ रुपए के आसपास अगर आ रहे हैं तो वो बुरे नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी ओपन है तो उधर भी पैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बात भी है कि देखिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, बट उसके बावजूद भी 289 करोड़ रुपीज़ कंपनी को पहले दिन मिल गए। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये आईपीओ में पैसा बन पाएगा। देखिए अपने आप में वैल्यूएशंस की अगर बात करते तो हो सकता था कि कंपनी थोड़ा कम रखती वैल्यू को तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, बट कंपनी अपने आप में बढ़िया है। कंपनी के ऊपर जो एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है वो है डेट को, लेकिन कंपनी ने याद रखिएगा ये आईपीओ कराई इसलिए ताकि अपने कर्जे को कम कर सके। तो आई थिंक वो जो डेट का प्रॉब्लम है, जो डेट का इशू है, वो कंपनी बहुत हद तक रिजॉल्व करती हुई नजर आएगी। उससे होगा क्या, जो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्लियरली दोस्तों सेव होगा, तो वो एक अपने आप में कंपनी के लिए आगे बेनिफिट होगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आगे बेनिफिट होगा, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी तो सीधा सीधा दोस्तों कंपनी के मुनाफे पे भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। बाकी वैल्यूएशन वाइज जैसा मैंने कहा, अगर कंपनी थोड़ा सा इस आईपीओ को कम रखती प्राइस, मतलब अगर कंपनी 80 रुपये पे लेके आ जाती तो इस आईपीओ को रिस्पांस अभी तक और ज़्यादा अच्छे से मिल रहा होता। बट ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा क्यूआईबी का टेक देखना है इस आईपीओ पे कि क्यूआईबीज क्या करते हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो हाल ही में लिस्ट होती भी नजर आई है। कुछ ने बहुत अच्छी लिस्टिंग करी तो कुछ ने थोड़ा सा अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्स कम मिला तो उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई। बट ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है, और कोविड के बाद से जिस तरीके से पिकअप हुआ है, याद रखिएगा पूरा सेक्टर, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि देखिए और भी कंपनीज अवेलेबल है तो इसमें क्या रिस्क लेना भी बनता है कि नहीं बनता है। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों पहली बात तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, और दूसरी बात आईपीओ में भी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो आई थिंक आपके पास अपॉर्चुनिटी भर भर कर है, बट वही है कि रिस्क कौन लेना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो इंकरेजिंग नहीं है, 6% के आसपास करंट प्रीमियम है विच इज़ ओनली 6 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जीएमपी चल रही है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जीएमपी देख के कहे कि बिल्कुल लगा नहीं है, तो राइट थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको नज़र डालना है क्यूआईबी के रिस्पॉन्स पे, अगर वो अच्छा आएगा तो आई थिंक ये आईपीओ बढ़िया कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।